तो सबसे पहले हम उस सभी भाजपा कार्यकर्ता को एक तरह से सख्ती से ये संदेश देते हैं कि पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध उचित नहीं। हिम्मत हो तो पार्टी से इस्तीफा देकर के पार्टी का विरोध करिए, नहीं अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के पोर्टल पर पार्टी के पदाधिकारियों के बीच अपनी समस्या को उठाइए। दूसरा संदेश मैं वैसे छद्म राजनीतिज्ञ लोगों को देता हूं जो इसके पीछे गंदी राजनीति कर रहा है। वो कौन होता है? मोहम्मद अशरफ भाजपा कार्यकर्ता को बहलाता है और भाजपा कार्यकर्ता उसके बहक में आ जाते हैं। क्या वो भाजपा कार्यकर्ता को बहकाने के लिए वो भाजपा कार्यकर्ता को सीखना पड़ेगा। मैं नाम लेना चाहता हूं मोहम्मद अशरफ का कि मोहम्मद अशरफ आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी पत्ता खुलेगा, आपका भी हिसाब होगा। अभी तक पंचायत समिति रहते हुए आपने कितना काम किया है, कितना गबन किया है। मैं इसके लिए मैं तैयारी करता हूं, मेरी टीम इस बात को खोलेगी। स्टेशन रोड के एक गोविंद भगत के नाम के लड़का के द्वारा माननीय विधायक जी को यानी उनको गाली दिया गया, मां को बहन को गाली दिया गया। उस आक्रोश में माननीय जी के द्वारा जो यानी कहीं भी लोकतंत्र में इसका कहीं जगह नहीं है कि लोकतंत्र में मां बहन को गाली देना, उस पर यानी उन पर एफआईआर हुआ है। उसी पर हमारे जो मित्र यानी जो कार्यकर्ता थे उनको बिना ये सब चीज बताए हुए उनको कल मीडिया को बुलाकर यानी रामप्रीत पासवान के विरोध में नारा लगाया गया। इसीलिए हमारे मंडल अध्यक्ष सुमन झा जी ने आनंद फानन में एक भाजपा कार्यकर्ताओं का मित्र दल का एक बैठक बुलाकर इसके खंडन में कि क्या सही है इस विषय पर आज हम सभी एकत्रित हैं मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में। गोविंद राज भगत नाम का लड़का है जो 21 तारीख के रात में वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखता है, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लिखता है विधायक जी को अभद्र गाली मां के नाम से दिया, जिस प्रतिक्रिया में माननीय विधायक जी द्वारा थाना पर एक पिटीशन दिया गया। अब केस हुआ नहीं हुआ ये हमको ज्ञातव्य नहीं है। विधायक जी आए थे, आश्वासन भी दिए कि नाला का निर्माण 20 तारीख से होना है। 20 तारीख गुजरने के बाद फिर यहाँ विधायक जी आए तो इसी से थोड़ा नोकझोंक हुआ और उसके बाद जो है सो यह तूल ऐसा पकड़ा कि ये एफआईआर में बदल गया। तो मेरा कहना है कि एक कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो कोई समस्या लेकर के करते हैं तो उसका समाधान यदि नहीं होता है तो उसका आश्वासन जैसे बैठ करके देना चाहिए कि नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जनहित से रिलेटेड है। बताया गया कि विधायक जी सतगारा में कामें नहीं किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कामों को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आज बरसों से कई विधायक गुजर गए लेकिन राजनगर सुभाष चौक पर सुभाष जी का प्रतिमा तक नहीं लगा था। यह डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी का देन है कि सुभाष जी का प्रतिमा लगा। आज मछट्टा चौक पर वह जर्जर सामुदायिक भवन जो मंडल सहनी समाज के लिए एक वरदान साबित हुआ, वह बनाने का काम डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी ने काम किया। सतघारा में गांधी चौक का नाला रामप्रीत पासवान जी ने किया और पब्लिक पुस्तकालय में एक विवाह भवन डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के द्वारा हुआ। आज महाराणा प्रताप चौक से लेकर सुभाष चौक यह चौड़ीकरण रोड ये किए डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के काम यानी कामों से कलमों से हुआ। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि राजीव जी जरूर बोले हैं कि जिस मानसिकता के लोग अशरफ जी बोले हैं कि विधायक जी का विकास देखते हैं, हम अफसर जी को कहना चाहते हैं कि रामप्रीत पासवान का विधायक जी का अगर विकास देखना चाहते हैं तो आप खुला मंच पर आइए और इससे पहले कि विधायक का विकास देखिए और डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी का विधायक का विकास देखिए। अगर उसमें 19 हो जाएंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते आपको आप जो चौराहे पर कहिएगा वो हम सजा लेने के लिए तैयार है। सबसे पहला संदेश भाजपा के उस प्रत्येक कार्यकर्ता को कि भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। वो कैसा कार्यकर्ता है कि किसी के बहलाने पे बहक जाता है। भाजपा कार्यकर्ता बौद्धिक रूप से मजबूत होता है। तो सबसे पहले हम उस सभी भाजपा कार्यकर्ता को एक तरह से सख्ती से ये संदेश देते हैं कि पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध उचित नहीं। हिम्मत हो तो पार्टी से इस्तीफा देकर के पार्टी का विरोध करिए, नहीं अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के पोर्टल पर पार्टी के पदाधिकारियों के बीच अपनी समस्या को उठाइए। दूसरा संदेश मैं वैसे छद्म राजनीतिज्ञ लोगों को देता हूं जो इसके पीछे गंदी राजनीति कर रहा है। वो कौन होता है? मोहम्मद अशरफ भाजपा कार्यकर्ता को बहलाता है और भाजपा कार्यकर्ता उसके बहक में आ जाते हैं। क्या वो भाजपा कार्यकर्ता को बहकाने के लिए वो भाजपा कार्यकर्ता को सीखना पड़ेगा। मैं नाम लेना चाहता हूं मोहम्मद अशरफ का कि मोहम्मद अशरफ
आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी पत्ता खुलेगा, आपका भी हिसाब होगा। अभी तक पंचायत समिति रहते हुए आपने कितना काम किया है, कितना गबन किया है, मैं इसके लिए मैं तैयारी करता हूं, मेरी टीम इस बात को खोलेगी। आप अगर किसी विधायक के ऊपर, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर, और तीसरा मेरा संदेश है कि सोशल मीडिया पर गाली देना यह कहां का संस्कार है? विरोध का एक तरीका होता है, आप सैद्धांतिक रूप से विरोध करिए। अगर राजनगर का विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान आपके विषय को नहीं सुनते हैं, आपके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, तो आप सबसे पहले लिखित आवेदन अपने पंचायत में जो भी भाजपाई हैं वहां बैठिए, मंडल अध्यक्ष के पास बैठिए, और मंडल अध्यक्ष अगर मिली भगत में है, मंडल अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनता है, तब जिला पोर्टल पर आइए, जिला पोर्टल नहीं सुनता है तब प्रदेश को लिखिए। यह तरीका है। अगर आपको विधायक नहीं पचता है, अगर आपको गंदी राजनीति करनी है, अभी भाजपा में टिकटार्थियों का एक सैलाब आया हुआ है। अभी भाजपा में सबको लगता है कि हम ही टिकट लेंगे, हम ही टिकट लेंगे। हमको भी इच्छा है टिकट लेने का, जिसका तरीका यह होता है कि आप सैद्धांतिक तरीका से ऊपर बढ़िए। अगर मृत्युंजय कुमार कुंदन को भाजपा टिकट देगी तो हम मदद करेंगे, विक्रम पासवान को टिकट देगी तो हर भाजपा मदद करेगा। तो मेरा एक सख्त संदेश है, मैं से वह अभी मैं आधिकारिक तौर से मेरा संदेश नहीं है, लेकिन ये मेरा निजी तौर पर भाजपा में मैं अभी निवर्तमान में आईटी सेल का जिला संयोजक और अभी किसान मोर्चा का जिला महामंत्री होने के नाते और सन 2000 ईस्वी से भाजपाई होने के नाते यह सख्त संदेश वैसे लोगों को देना चाहता हूं कि इस तरह की गंदी राजनीति करके कोई भी करता हो उसका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं होगा। वो सतर्क रहें और अपना राजनीतिक भविष्य कैसे सुधरेगा उसको सांगठनिक तरीके से, पार्टी के तरीके से काम करे। और जो भी इसमें गंदी राजनीति कर रहे हैं उन्हें ध्यान रहे कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी पत्ता खुलेगा, समय लिखेगा। कहावत है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हैं और पूरा राजनगर मंडल ही नहीं, पूरा राजनगर विधानसभा के सभी मतदाता को सब हम नमस्कार करते हैं, इसलिए कि ये राजनीतिक एक मतलब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चूंकि मुद्दा हमारे परिवार में कुछ साजिश करने वालों के द्वारा गलत बयानबाजी करके जो कल भरमा के कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ मेरे दल के कुछ मित्र दल के आदमियों को गुमराह करके जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी को हम लोग सफाया करने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। और हम अपनी बात इस तरह से करते हैं कि 19 तारीख को माननीय जी राजनगर आए हुए थे, सुभाष चौक के हमारे सभी कार्यकर्ता उनसे आग्रह किए और मतलब बात हुई, सारी बात हो गई, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जितने आदमी थे, हमारे बूथ अध्यक्ष विनय जी थे, वहां के स्टेशन रोड के सारे कार्यकर्ता थे, सबके समक्ष विधायक जी ने मतलब उनके आग्रह को हृदय से अभिवादन किया और कहा कि ये काम निश्चित होगा। एक नाला का काम मतलब काम है जो जरूरी काम है, उस मतलब सारे क्षेत्र के लिए जरूरी है, सिर्फ स्टेशन रोड के लिए नहीं, क्योंकि स्टेशन रोड ऐसा रोड है जिसमें सारे क्षेत्र के आदमी हम लोग जाते आते हैं। उसके बाद एक गोविंद राज भगत नाम का लड़का है जो 21 तारीख के रात में वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखता है, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लिखता है विधायक जी को अभद्र गाली मां के नाम से दिया, जिस प्रतिक्रिया में माननीय विधायक जी द्वारा थाना पर एक पिटीशन दिया गया। अब केस हुआ नहीं हुआ ये हमको ज्ञातव्य नहीं है। उसके बाद हम थे राजनगर के लाइब्रेरी में इस शहीदों के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किए हुए थे। 7 बजे शाम का टाइम है। परसों 27 तारीख को हम वहां थे। वहां से हमको राजनगर के प्रमुख और अशरफ जी राजनगर थाना पर से फोन किए कि कहाँ हैं, हम के राजनगर लाइब्रेरी में हैं। बूंदाबूंदी के चलते हम लोग उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिए, फिर भागे आए थाना पर। थाना के बाहर में हमको बोले कि ऐसा ऐसा किया गया है। हमको बहुत जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने उनको कहा कि अगर ऐसा बात है तो माननीय जनप्रतिनिधि कोई बच्चा नहीं है कि आनंद फानन में कर दिए होंगे, गंभीरता से इसको विचारा जाएगा। आप लोग 1 हफ्ता इत्मीनान रखिए, 1 हफ्ता में हम लोग विधायक जी का आक्रोश ठंडा होगा, बैठ के इसका निदान हम लोग बैठ के परिवार में करेंगे। उस बात को अनसुनी करके कुछ आदमियों द्वारा कल हमारे ही कार्यकर्ता को गुमराह करके सुभाष चौक पर एक आयोजन करके मीडिया को, प्रेस को गलत बयानबाजी कराया गया हमारे कार्यकर्ताओं से। इस बात से दुखी होके हम लोग आज एक आपात बैठक बुलाए हैं। हम अपने कार्यकर्ता के साथ उसी पर सफाई देंगे। जो सब उसमें थे, हम पटना में थे, पटना से भाग के रात 12 बजे आए हैं। अब जो लोग कहे हैं वही लोग फिर समझा देंगे। जब सबको जानकारी हुई है तो सब अफसोस कर रहे हैं और हमारा ये है
कि काम भी हो और हमारे कार्यकर्ता को जो गुमराह किया है उसका भी दंड उसको मिले, यही बात हम कहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपके कार्यकर्ता को किसी ने भड़काया विरोधियों की साजिश के तहत? निश्चित भड़काया है। जब 19 तारीख को विधायक जी अपने समक्ष सभी कार्यकर्ता को सुभाष चौक पर बैठा के सारी समस्या पर बात कर चुके हैं, तो फिर 2 दिन में ऐसा कौन हो गया था कि रात में विधायक जी को मां बहन को गाली देने का काम किया जाएगा? राजनगर जैसा पत्रकार जी अपने आपको धन्यवाद। भाजपा को जनसंघ काल से मैं देख रहा हूं और राजनगर इतनी ऊर्जावान धरती रही है जहां से भाजपा का फूल पूरे बिहार में अपने सुगंधित किया। जहां तक ये इतनी दुखद घटना राजनगर में हो, ये हम लोगों के लिए कलंक की बात है, समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हम अपने संस्कार से अपने काम के बदौलत अपना काम कराते हैं। बड़ा से बड़ा काम राजनगर में भाजपा के द्वारा हुआ है और होगा, लेकिन भाजपा परिवार के लोग और कल मीडिया में जैसा कि मैंने आज देखा है कि भाजपा परिवार के लोग और भाजपा द्वारा केस किया गया, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। वैसा व्यक्ति भाजपा का नहीं हो सकता, वैसा कोई भी गंदा व्यक्ति भाजपा का नहीं हो सकता जो किसी के मां को गाली देगा। मैं उसकी इतनी भर्त्सना करता हूं और राजनगर समाज की ओर से जहां तक विधायक जी का सवाल है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अगर विधायक क्षेत्र के विधायक हैं और गार्जियन हैं तो गलती करने वाले को गलती करने दीजिए, उसको माफी जरूर दे दीजिएगा, लेकिन राजनगर समाज उसको माफ नहीं करेगा। और राजनगर समाज आपके साथ है, भाजपा के साथ है, जदयू के साथ है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि राजनगर स्टेशन रोड, कसियौना, सतगारा भाजपा का, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को 3 दिन रहने का मौका मिला, वहां भाजपा परिवार को यह दिन न देखना पड़े आगे। भाजपा कार्यकर्ता सीख लें और भाजपा के लिए यह चैलेंज की बात है कि हम आगे आने वाले समय में और एकजुट होकर भाजपा परिवार को मजबूत करेंगे और भाजपा के भर्त्सना करने वालों की घोर निंदा करते हैं और समाज से उपेक्षित हों। इतना ही कह के जय हिंद जय भारत। सर, क्या मैटर है आज आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता सब लोग इकट्ठे हुए हैं? देखिए, आज से यानी 4 दिन 5 दिन पहले हमारे आज यानी भाजपा के मित्र दल के लोगों को भरमा कर यानी स्टेशन रोड का जो नाला का मुद्दा था वो ऑलरेडी उसका नापी हो गया है, उसका डीपीआर बन गया है, उसको काम शुरू होना एनओसी चला गया। लेकिन इसी बीच में हमारे कुछ यानी स्टेशन रोड के एक गोविंद भगत के नाम के लड़का के द्वारा माननीय विधायक जी को यानी उनको गाली दिया गया, मां को बहन को गाली दिया गया। उस आक्रोश में माननीय जी के द्वारा जो यानी कहीं भी लोकतंत्र में इसका कहीं जगह नहीं है कि लोकतंत्र में मां बहन को गाली देना, उस पर यानी उन पर एफआईआर हुआ है। उसी पर हमारे जो मित्र यानी जो कार्यकर्ता थे उनको बिना ये सब चीज बताए हुए उनको कल मीडिया को बुलाकर यानी रामप्रीत पासवान के विरोध में नारा लगाया गया। इसीलिए हमारे मंडल अध्यक्ष सुमन झा जी ने आनंद फानन में एक भाजपा कार्यकर्ताओं का मित्र दल का एक बैठक बुलाकर इसके खंडन में कि क्या सही है, इस विषय पर आज हम सभी एकत्रित हैं मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में। आज शंभू नारायण सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रखंड अध्यक्ष राजनगर। नाला निर्माण का वर्षों से ये समस्या चल रही थी। इसमें मेरा कहना है कि नाला का जहाँ तक सवाल है तो 2 किलोमीटर जो रेंज है स्टेशन रोड से जो रिलेटेड है, हॉस्पिटल है, एसएसबी कैंप है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, सारे आते हैं। जो पानी बरसात में फर्जियत झेलना पड़ता है, ये सभी के लिए समस्या, कोई स्टेशन वासी के लिए नहीं है, पूरे राजनगर के लिए समस्या है जो कि वर्षों से चल रही थी। और करते करते जो है सो इस बीच में प्रकरण ऐसा हुआ कि विधायक जी आए थे, आश्वासन भी दिए कि नाला का निर्माण 20 तारीख से होना है। 20 तारीख गुजरने के बाद फिर यहाँ विधायक जी आए तो इसी से थोड़ा नोकझोंक हुआ और उसके बाद जो है सो यह तूल ऐसा पकड़ा कि ये एफआईआर में बदल गया। तो मेरा कहना है कि एक कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, कोई समस्या लेकर के करते हैं तो उसका समाधान यदि नहीं होता है तो उसका आश्वासन जो है बैठ करके देना चाहिए कि नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जनहित से रिलेटेड है। तो कल हम जो है सो 12 बजे के बाद बाहर गए थे
किसी साथी ने हमको फोन पर बताया कि मीडिया आ रहे हैं राजनगर में, तो हमने फेकू यादव से फोन किया कि मीडिया आ रहे हैं इसलिए आइए सुभाष चौक पर। तो अचानक आए तो यहाँ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और उसमें जैसे बताया गया तत्काल में कि विधायक जी कोई साथी स्टेशन रोड के वार्ड सदस्य नाला का समस्या के लेकर के जो है सो विधायक जी से बोले और नहीं बनने के सवाल पर नोक झोंक हुआ, गाली गलौज हुआ, उसमें जाके FIR कर दिए। जी, अब ये सवाल बनता है कि नोकझोंक हुई तो गाली भी उसमें दिया गया, विधायक जी के मां के नाम से गाली दिया गया, क्या कितना सही आप देखते हैं कि गाली देना चाहिए किसी प्रतिनिधि को? उसमें जहां तक जो है सो गाली देने का सवाल है तो उस दिन जो है सो विधायक जी से भी रात में हार्ड डिस्कशन हुआ हमको, तो विधायक जी कहे कि जिस दिन गाली गलौज हुआ सुभाष चौक पर उस दिन के बाद का प्रकरण है ये मोबाइल पर डाला गया कुछ दूसरा दिन, ये दूसरा दिन जो विधायक जी बोले जो हमारे माँ को जो है सो गाली दिया, तो ये जैसे सही है आप लोगों के नजर में? आप लोगों का क्या निर्णय है? आप लोग क्या चाहते हैं कि FIR वापस होना चाहिए? आप घर का मामला है, घर में सुलझाएंगे या क्या? नहीं, उसमें हम विधायक जी को बोले कि राजनगर के कोई भी बासी यदि एक बच्चा भी होगा तो किसी माँ को गाली देगा तो कोई जैसे मतलब इसी को किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसको हम आगे भी जैसे हमारे साथी अभी सवाल किया है कि इसका आगे का प्रक्रिया, तो हमने कहा है कि आगे का प्रक्रिया जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन स्टेशन रोड में मैं भी अवस्थित हूँ, स्टेशन समाज को बैठक बुला के जो गलती किया है उसका जो है उसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा, उसका सजा हम लोग अलग से देंगे। लेकिन इसमें हम जैसे बोले हैं यहाँ पर साथी से, यदि कोई साथी हमारे जो दूसरे के कुर्ता पर जैसे कीचड़ उठा के कोई नेतागिरी यदि करेंगे तो हम भी राजनगर वासी जी को अपनी ओर से हम बता दे रहे हैं कि ऐसा करना बिल्कुल जो है सो सही नहीं है, और वैसे साथी यदि करते हैं तो हम लोग जो है सो सामाजिक व्यक्ति बैठ करके इसका इलाज करेंगे, बिल्कुल जो है सो गलत है। क्या कहना चाहिए? फेकू यादव, भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष। विधायक जी के द्वारा हमें जानकारी मिला, हमारे शंभू सिंह मित्र है, जदू की है, हमारे साथ बहुत मित्रता है इनका। विधायक जी ने बोला कि आप हमको माँ बहन को गाली क्यों दे रहे हैं? हम बोले आपको क्यों माँ बहन को गाली देंगे? पहले आपको शंभू सिंह जो है यहाँ हमारा विरोध में नारा लगा रहा था मुर्दाबाद। हम बोले मुर्दाबाद वो कर सकता है, लेकिन शंभू सिंह किसी को माँ बहन को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हम 25 वर्ष से इनके साथ हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, शंभू सिंह को बुलाए हैं, मित्र दल को लोग बुलाए हैं कि अगर आपको गलत भरमा कर अगर गलत आपसे कराया गया है तो आप अपना सफाई दीजिए, इसीलिए मीडिया को बुलाया गया।